सुनने वालों के सेवा में आदाब अर्ज हो। श्री नाम के हर एक जनता और हमारे जो वेबसाइट के सभी लोग हैं, सब लोग को मेरा प्यार पहुंचे। जब हम लोग को पता चला कि ये जो वैक्सीनासी है, वैक्सीन कहते एस्ट्राजेनेका, इंडिया से ये दुनिया भर में फैलाया गया। और आप तो जानते हैं कि ये खुद केयर भी हुआ WHO के द्वारा। खुद केयर करने के बाद ये दुनिया भर में फैलाया गया। लेकिन अचानक होता है डॉइचलैंड, फ्रांकराइक, इटालिया और बाद में नीदरलैंड भी एस्ट्राजेनेका के बारे में जब यहां वहां कुछ बात फैला कि कुछ लोग यानी जो वैक्सीनेट हुआ और वैक्सीनेट के बाद ये सब तनी बीमार हो गया और अनेक अनेक प्रकार के बात कहा गया कि ये लोग बीमार हुआ और शरीर में से या कहीं से खून निकलने लगा, तो ये तो वह अनेक अनेक प्रकार के बात हुआ। तो इसी कारण से पहले डॉइचलैंड ने शिकायत की, फ्रैंकराइक जो उसके बाद में, इटालिया में उसके बाद, और नीदरलैंड। यह खास करके बोले जब वैक्सीनेट हो जाता है तो ब्लूटस्टोल्टल्स कहते हैं, ब्लूटस्टोल्टल, ये बहुत घबराहट वाला बात हुआ। इसी कारण से फ्रैंकराइक, डॉइचलैंड, इटालिया और नीदरलैंड एस्ट्राजेनेका जो उन दिनों में और उनके देशों में ये सब वैक्सीनेट लोग कर रहा था, अब ये वहां बंद हो चुका है क्योंकि het Europese Geneesmiddelenbureau EMA आज से वहां गुफ्तगू करता है एस्ट्राजेनेका के बारे में। प्यारे भाइयों, लेकिन gezondheidsdeskundigen in Engeland en कनाडा इस वैक्सीन को इकरार किया है, फेल फरकलार किया है। प्रीमियर जस्टिन ट्रूडो, ये कल कनाडा के जो कनाडा का प्रीमियर है, उनका कहना है कि यह वैक्सीन ठीक है, इसमें कोई ऐसा बुराई नहीं है। Hij verzekert zijn landgenoten dat in Canada geen doses uit die partij zijn geleverd। प्यारे जनता, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन गुजरे महीना में भी कनाडा में खुद केयर हुआ है। इसी कारण से कनाडा 20 मिलियन डोसेस besteld किया। half mei में nog 2 मिलियन एक्स्ट्रा। इंग्लैंड का जो फ्लोरेंस जॉनसन है, ये कहते कोरोना वैक्सीन van एस्ट्राजेनेका veilig है, veilig है। ब्रिटिश regering उसको स्वीकार किया है। लेकिन सिर्फ फ्रैंकराइक, डॉइचलैंड, इटालिया, अब नीदरलैंड शक करने लगा कि यह वैक्सीन ठीक नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेट करने के बाद ब्लड स्टॉल सेल्स यानी खून वगैरह जम जाते शरीर में, तो यह बात से है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, हमारे सेकंड हेल्थ में कोविड-19, यह सेकंड हेल्थ जो सूरीनाम का बात हम कर रहे हैं, ये यहां पर लोग को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिया गया है। और आप जानते, सिस्टर Mariska Panza, die de COVID-19-campagne bij het RK ziekenhuis coördineert, यह कहती है कि ziekenhuis में नॉर्मल सबके वैक्सीनेट की गई है।
करीबन 100 से ज्यादा लोग को कल एस्ट्राजेनेका यानी वैक्सीनेट की गई है। और आगे चल करके मेडिस डायरेक्टर सुनीता नंदन पांडे स्लास हॉस्पिटल ये 2 दिन के लिए पॉज लिया है क्योंकि यहां पर पर्सोनेल के कमतियाई की वजह से। लेकिन जेसन van Genderen, algemeen directeur van regionale ziekenhuis Wanica, ये सबसे पहले बीओखी से कांटेक्ट किया इसके बारे में जो दुनिया भर में बात फैला। बीओखी ने कहा खुद क्योरिंग दिया। तो यहां पर भी बगैर कोई तकलीफ यहां बाकी लोग को वैक्सीनेट की गई है। मुझे पता चला है कि बेनेलैंड वालों ने भी इंतजार कर रहा है। बेनेलैंड जिस तरह से बेनेलैंड के जनता भी चाहते हैं कि वहां भी वैक्सीनेट किया जाए, तो वहां पर बहुत जल्द भी ये वैक्सीन जाने वाला है, भेजा जाएगा। वैक्सीनाtie Binnenland laat op zich wachten। तो भाई जी, हमारे देखने में ये मामला में कुछ जलन शुरू हो गया है। कुछ जलन शुरू हो गया कि इंडिया ये वैक्सीन को बना करके gezondheidsdeskundigen को दिया, वो खुद क्योर कर दिया। ऐसे करके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन खुद क्योर कर दिया। लेकिन आप तो जाने हैं हर एक दवाई, ज्यादा दवाई कितने इंसान के शरीर से यानी अलग हो जाता है। और यह भी कुछ तो कुछ लोग के शरीर से अलग हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वैक्सीन ठीक नहीं है। वे यहां ने खुद क्योर किया। और अभी मैंने कहा कि gezondheidsdeskundigen इंग्लैंड, कनाडा, ये सब भी खुद क्योर किया। तो हमारे देश में लोग को ये वैक्सीनाची जैसे लोग कहते हैं स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है। बेल्टलैंड में ये सब हल्ला मचा है, लेकिन कोई कारण होगा वहां। भैया जी, एक मामला जो कोर्ट कर लिया था, यानी कि सेटिंग, और सेटिंग किस लिए? एक फुटबॉल ट्रेनर रिकार्डो ओ, जो एक बच्ची को रेप किया है। यह फुटबॉल ट्रेनर है प्यारे भाइयों, यह फुटबॉल ट्रेनर रिकार्डो ओ जो गिरफ्तार हुआ है। एक 15 साल की बच्ची जो ट्रेनिंग के लिए गई थी इनके पास, रिकार्डो ओ ने उन्हें 2-3 मरतबा यहां वहां ले जा करके अपार्टमेंट में, यहां वहां होटल में इस बच्ची के जिंदगी से यानी हवस जैसे लोग कहते हैं, अपना हवस मिटाई है इस बच्ची के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं इस बच्ची के यानी बलात्कार तो नहीं, लेकिन रेप किया जरूर। प्यारे प्यारे जनता, इसी कारण से यह आदमी गिरफ्तार हुआ और कल कोर्ट हुआ है, सेटिंग जिसे लोग कहते हैं। ऑफिसियल फंस्टीसी शांता महादेव ये फुटबॉल ट्रेनर को रिकार्डो ओ को tweede kanton में 12 महीना का celstraf waarvan 5 voorwaardelijk, और derde kanton में 12 maanden onvoorwaardelijk celstraf, और ऊपर से इनको मिनाही कर दिया जाए कि जब ये जेल से निकले तो लड़कियों को ट्रेनिंग मत दे। Zij vroeg als bijzonder voorwaarde dat de verdachte geen minderjarige of jeugdigen meer mag trainen। ये तो अब जेल में है और जेल काटने के बाद, इसलिए जहां पर ये होफ जुस्टिसी है, जहां रेक्स एक्ट हो रहा था, वहां कुछ लोग बोट वगैरह लेकर के और प्रोटेस्टेट की है। straf seksueel misbruik, wat als het
योकेंतवास, ऐसे बोर्ड पर से लिखा है ना, ये सब खड़े होकर के और ये सब वहां पर यानी कि आक्सी किए हैं इस आदमी रिकार्डो ओ, ताकि वो आने वाले जब छूटेगा जेल से तो ये युद्धखन या मिंदर यारखन को ट्रेनिंग मत करे। एक समस्या सरनाम में शुरुआत हो चुका भाई जी, और ये मामला अब बड़े बड़े बदरेफ वालों ने बैठ के चिंता कर रहा है। एसवीएम और एबीएस का रेकनिंग भी बाहर वालों ने बदरेफ खोले हैं पैसा अदा करने के लिए। बोले कि यहां पर आकर के आप लोग एसवीएम के पैसा भर सकते पानी के और एबीएस का स्ट्रूम के। प्यारे भाइयों, आप तो जानते हैं क्रेडिटर ऑफ डीलिंग, अगर आप उसको कॉलम दबाएंगे तो सब रेकनिंग आपके सामने आ जाता है। के रेकनिंग भरना चाहिए कितना पैसा ना। डेबिटर ऑफ डीलिंग, बाद में डेबिटर ऑफ डीलिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक रेकनिंग खुल जाता है, के रेकनिंग भरना है। तो ये लोग बदराई खोल रहे हैं और डेबिटर ऑफ डीलिंग, जब कोई गए कि उसका नाम पूछे तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताता है, कहां रहते हो अपना नाम बताइए सर, आपको पानी के पैसा भरना ठीक है, तो वो डेबिटर ऑफ डीलिंग एसवीएम को क्लिक करता तो तुरंत सब रेकनिंग के नंबर आ जाता, तो इनका रेकनिंग नंबर भी आ जाते हैं। तो उसे कहा है कि देखो तुम्हें 50 रुपया भरना है और हम लोग आपका पैसा तुरंत अब भर देते हैं, आपको कांतो जाने की जरूरी नहीं है, तेल के पैसा बच जाएगा, आपको सवारी लेकर के कहीं नहीं जाना। ये पैसा 50 हम आपको भरते, लेकिन 10 रुपया और लगेगा कमीशन, तो आपके काम तुरंत हो जाएगा। तो अब बदरे खुल गए कितना। इस तरीका से एबीएस के पैसा भी लोग कांतोर बना करके और पैसा भरने लगा ले करके। यहां 50 रुपया तो वहां पर 50 प्लस एक कमीशन, और कहीं 100 तो 100 से प्लस कमीशन। और कैसे वो लोग को मालूम हो जाता है कि कितना पैसा उनको भरना चाहिए। एबीएस का डेबिटर ऑफ डीलिंग को क्लिक किया आपने कंप्यूटर पर, तो वो सब के नाम आ जाते हैं और कितना उन्हें पैसा भरना चाहिए। तो ऐसे करके लोग ने कांतोर खोल दिया है, लोग को पैसा ले करके और तुरंत स्टोर भी कर देते हैं एबीएस या बैंक में, लेकिन सब लोग को रेंट या प्रोसेंट भरना पड़ता है। बटाल खमाकर्स ऐसे लोग कहा गया है, बटाल खमाकर्स schieten als paddenstoelen uit de grond. Nutsbedrijven laten waarschuwend geluid horen. भाई जी, एसवीएम कहते हैं कि अगर एसवीएम के कांतोर है तो एसवीएम के कांतोर में पैसा जाकर के भरो। एसवीएम के या एक मालक एसवीएम का एक लिख करके ऑब्ड्राफ्ट दे दो तो तुम्हारा पैसा भरा जाता है। लेकिन पार्टिकुलर लोग जो कांतोर खोल रहे हैं और आपका पैसा वो भर देगा, लेकिन आपसे कमीशन कमाता है। तो ये बात से एबीएस या एसवीएम खुशी नहीं है। ये जनता, प्यारे प्यारे जनता देश के लोग, अब मुसीबत तो ये है, मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद, प्यारे भाइयों, मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद के बात आप सुनियो। बात ऐसे भाई जी, अब बात यह है कि जब ये इंस्क्राइपिंग हुआ, इंस्क्राइपिंग कौन सा इंस्क्राइपिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। इंस्क्राइपिंग जो हुआ अभी फेयर ऑफ हाल बीच के बारे में, फेयर ऑफ हाल बदरेफन, मुझे पता चला कि एनन फेयर तक बदरेफन, एरवारन एनन फेयर तक बदरेफन
die meededen aan de openbare aanbesteding. 21 zijn geselecteerd. प्यारे भैया 20 लोग काफी नाराज है, अनतफ्रेडन, जिन लोग को ये aanbesteding में सिलेक्शन न मिला है. मिनिस्टर का कहना है भाई जी, we kunnen niet iedereen tevreden stellen. जब इतना लोग इंस्क्राइब करने में भाग लिया 41 bedrijven, तो 21 को सेलेक्टेड किया गया है. भाई जी बाकी लोग बहुत काफी मायूस हो गई है ना. ये मायूस हुई भाई जी. अभी एक शर्त रहा कि vuilniswagen niet ouder dan bouwjaar 2000 ना, तो ये भी कितने किलो को पास नहीं भी था. तो आप देखा है कि 41 bedrijven ने openbaar aanbesteding में भाग लिए हैं. 21 zijn geselecteerd और बाकी लोग मायूस हो गया है. मिनिस्टर कहते भैया अब हम सबके खुशी ना कर पाएंगे बाप, ये लांटी की चीज है और मुझे लांटी के कायदा कानून के द्वारा यानी काम करना है. कुछ लेकराख्टन 20 में गया है. ongeveer 15 leerkrachten in Nikeri जो मिनिस्ट्री के जरिए 20 में लिया गया, लेकिन वो लोग अभी काम शुरू नहीं किया है. वो लोग एक पेटीशन जा करके विस प्रेसिडेंट को दिया है, रॉनी ब्रेसवेट को. वो जानना चाहते हैं कि उन लोग का रेक्सपोसिसी किया है. वो लोग को रेक्सपोसिसी किया इसलिए वो घर पर बैठा है. 15 लोग को काम पर जाना चाहिए. ये नई लोग हैं. हमारे सूरीनाम के जनता ये सब कहते कि हम लोग काम करने से पहले हम लोग जानना चाहते कि हम लोग का पोसीसी क्या है, कितना पैसा मिलेगा, कितना का है, कितना ये है न भैया जी. तो ये लोग काम नहीं शुरू की. एक पेटीशन जा करके विस प्रेसिडेंट को दिया. ये विस प्रेसिडेंट को मिलेगा सेक्रेटरी शर्मिला ठाकुर शामराय जी. ये ऑनफान की है और जा करके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेनरीटा गोवर्धन को देगा ताकि वो चिट्ठी द्वारा फीपी को भेजे. तो ये बातचीत इतना दूर तक है निकेरी के मामला. एक मोटर गाड़ी बप्पा मारी से जा करके इतवार के रात्रि को op de hoek van Malangweg en Vredenburg-serie B एक reclamebord पर गाड़ी छितरा गई. इस बाप बोर्ड टूट करके जमीन पर गिर गया है. Hij moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. बहुत स्नैल से गाड़ी चला रहा था. इतवार के रात्रि के बात है और भाई जी कोने पर नहीं देखा कि एक reclamebord है, बस उसी में जाकर के मार ली धक्का, उनका गाड़ी छितरा गया है. ब्रोड-एयरन जो यूरोपा से यहां पर लोग मंगाते थे, Suriname heeft de import van broedeieren als ook levende vogelsoorten vanuit de Europese Unie, met name Nederland, tijdelijk stopgezet. आप तो जानते हैं बाप, ये लोग डरते हैं कि कम से कम बीमारी देशों में फैल रहा है. हो न हो बाप कि ये जो फोखरिप ये बीमारी लेकर के ये लोग यहां आएगा तो यहां पर एक दूसरा झंझट शुरू हो जाएगा. दूसरा झंझट, अभी तो यहां कोरोना वायरस आकर के हिला डाली से लोग को, और अगर ये फोखरिप जो आता न काके तो और नुकसानी होता जनता के. तो इसलिए मैं आपको बता चुका हूं कि यूरोपा के सामान बंद कर दी गई है. हाँ, आगे चल करके भाई जी सूरीनाम की तमाम जनता एक वाख्तर के ऊपर डाकू लोग ने टूट पड़ा, बंदूक लेकर के 4 gemaskerde criminelen met vuistvuurwapen वगैरह, इनका हाथ पांव बांध करके और क्रिमिनलन जा करके दरवाजा का केमारी तोड़ करके और जहां पर पैसा था वो सब पैसा निकाल लिया है.
यहां criminelen, जिस तरह से जानते आप लोग, 40.000 SRD, 2000 euro और 100 Amerikaanse dollar. ये सब 65 jaar bewaker को योहान आदोल्फ पेनोस्ट्रात ने पहले हाथ पांव बांध करके और चोर लोग भीतर घुस करके डाका डालने के बाद ये सब वहां से भाग गया है। एक मोटर गाड़ी वीकेंड में चोरी हुआ है मेरफेयवेक से। मेरफेयवेक से इतवार को ये चोरी हुआ है। Het gaat om een zwarte wagen, bouwjaar 2012. और ये एक खनार ने पार्केर किया था। जब गाड़ी लेने के गया तो गाड़ी चोरी हो गया है। अब सिपाही नालिश की गई है। अब ये सिपाही इस गाड़ी का तलाश में है। वैसे भी आगे चल करके पता चला है कि 2 डाकू ने इतवार को गोली चलाया है, एक मर्द एक औरत के ऊपर। हीरावेक नीवेक में एक औरत को डाकू ने लूटना चाह रहा था। एक आदमी ने बचाने के लिए गया, बस ये डाकू ने इस आदमी के पांव में गोली चला दिया है, लिंकर ए रेक्टर हुप में। वो बेचारा भाग करके गया और थोड़ा दूर में गया। फिर वहां एम्बुलेंस के लोग ने तार की तो एम्बुलेंस के द्वारा वो स्पुत हिलप को गया। लेकिन इस औरत को जो अपना गाड़ी मोटर गाड़ी नीवेक हीरावेक वहां पार्केर की थी, इस औरत को 5000 SRD ये डाकू ने लूट लिया है। उसके बाद भाग गया है। एक ऑन द नेमर को भी लोग ने लूटे बप्पा। ऑन द नेमर शनिचर को लश्कर बैक के बात है। लश्कर बैक में 250,000 नगद पैसा। ये क्रिमिनलन खवापत मेस इस ऑनर का माल लूट करके गाड़ी में कूद के बैठा और फिर वहां से भाग गया है। प्यारे जनता, अब आप समझ सकते हैं कि यह ondernemer, zij bedreigde de ondernemer en maakte de tas met het geld uit. एक तास में पैसा रहा भाई जी 250,000 लश्कर बैक की बात है और ये डाकू वहां से भाग गया है। आगे हम क्या बताएं आप लोग को भाई जी। 3 vrouwen en een tiener zijn zondag gewond geraakt bij een zware aanrijding tussen 3 personen auto Verlende Helena Christina weg के बात है। 3 मोटर गाड़ी अपने टकराया भाई जी। भगा बग हम बताइला। एक औरत गाड़ी चला रही थी, मर्द चला रहे थे। Alle 3 wagens zijn beschadigd. 2 zijn beslag genomen, terwijl de bestuurder van de 3e auto zijn voertuig zelf heeft gereden naar het politiebureau. aanrijding बाप, इतना snelheid सब गाड़ी उड़ावट है, न चला उड़ावट है। एक समस्या जो कोर्ट में अब शुरुआत हो चुका है, हम बोलने के लिए जा रहा हूं। श्रीमान Bissundeeuw S, gepensioneerde leerkracht. Bissundeeuw S, gepensioneerde leerkracht, जो गुजरे हुए साल सितंबर में 12 सितंबर को नवेंद्र राम पदारक को गोली से बंदूक के द्वारा उन्हें हत्या की। 12 सितंबर vorig jaar वानिका की बात है। नवेंद्र राम पदारत को गोली से बंदूक से याकवे से उन्हें कत्ल किया। यह मुकदमा चल रहा है। जज के सामने बयान देता है कि वो गोली चलाया है, लेकिन न देख करके किस पर। वो सोचे कि शायद वहां कोई जानवर होगा या कुछ होगा, तब गोली चलाया है।
लेकिन भाई जी, ये सब बात यानी पुलिस या रेख्त विश्वास न कर रहा है। प्यारे भाइयों, पुलिस मान ने कहा कि विष्णुदेव एस ने कहा कि वो बालकॉन से गोली चलाया है, ऊपर चलाया है, ऊपर से कि उनकी तराई पर कोई है, सोचा कि कुछ होगा तो गोली चलाई से, लेकिन न जान सका कि किसके ऊपर गोली चलाया है। प्यारे भैया, ऑफिशियल ये बात विश्वास नहीं करता है। इस आदमी का, विष्णुदेव एस का बेटी जो है, वो का बेटी के verklaring आप सुनिए अब। De dochter van de verdachte vertelde de politieman dat het latere slachtoffer, यानी नवींद्र, haar vriend was। अब सुनिए तमाशा तू। ये बच्ची ने कही थी सिपाही से कि जो नवींद्र राम पदारत को गोली लगा, जो हत्या हुई है, उनका बिटिया का फ्रेंड था, फ्रेंड वास। प्यारे भाई भैया, विष्णुदेव एस कहता है कि नरेंद्र और उनका बेटी में कोई संबंध नहीं थे, कोई रिलेशन नहीं था। विष्णुदेव एस ने कहा कोर्ट में कि जो इंसान का मौत हो गया है नरेंद्र और उनका बिटिया का कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन बिटिया को कोर्ट में जज जब सवाल करती है, zij gaf aan dat hij, Narendra Rampadarat, een paar keren bij haar in slaapkamer is geweest। बिटिया बोला थे जज से कि हमारे बाप कहते हैं कि नरेंद्र और मुझमें कोई रिलेशन नहीं थी, यह गलत बात है। zij gaf aan dat hij een paar keer bij haar in de slaapkamer is geweest। भाई जी, जो इंसान का मौत हुआ है नरेंद्र राम पदारत, उनके शरीर में 84 hakels गोली मिला है। In augustus 2019, अब क्या बोले हैं उनका बिटिया, in augustus 2019 श्री विष्णुदेव एस अपना बिटिया को स्लैक्ट ऑफर के साथ देखा है, ये दोनों को साथ देखे हैं। in augustus 2019 Visiondev S had toen een telefoon van Rampadarat afgepakt। Visiondev S नरेंद्र रामपदार का टेलीफोन उनका छीन लिया। तो यह पुलिस की रिपोर्ट में सब बात है, लेकिन बार बार विष्णुदेव एस कहता है कि बिटिया से और नरेंद्र से कोई रिलेशन नहीं था। बिटिया बोले इनके कमरा में आते जाते थे रात को, ना एक मरता कर जाएगा छोड़ के कमरा बना के। बताओ आप लोग ना प्यारे भाइयों, पता चला कि लीफर, गारम, नीर ये सब बाहर निकल गया था। इसी कारण से पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि न बालकॉन से इतना दूर गोली चलाया। Er zou van een korte afstand zijn geschoten op het slachtoffer। op een korte afstand, तब इंसान का अतरी और जितना मैंने अभी आपसे कहा है, लीफर, गारम, नीर ये सब बाहर निकल चुका था। फिर तख्त का हाखस उनकी गोलियां उनके शरीर में। तो रेख्त ने कहा कि यह बहुत सामने से गोली चलल है और शायद
ये इतनी सामने से उसी बच्चे के खिलाफ कांवड़ में या कहीं घर में 6 अप्रैल को और फिर मुकदमा आगे बढ़ेगा. Agenten gehoord in zaak dodelijke beschieting gepensioneerde leerkracht. बहुत दुख की बात है भाई जी, बहुत दुख की बात है. अनेक अनेक प्रकार की चीज देश में हो रहा है ना. यह मौत खून खराबा से इंसान को दूर रहना चाहिए भाई जी. खून खराबा, मैंने कल भी कहा था, एक बच्ची का लाश मिला, उनका फ्रेंड ने इस बच्ची को शायद मुमकिन है उनका हत्या की होगी. लेकिन भाई जी कोई न कोई तो बच्ची का हत्या की है, मनुष्य किया उनका हत्या. क्या हम लोग आज इतना गिर गए हैं समाज में, हम लोग इतना गिर चुके भाई जी, समझ में नहीं आते कि हम लोग को क्या करना चाहिए देश में. भाई जी समझ जाओ, समाज वालों से निवेदन है, इंफॉर्मेशन फोर रखते देते रहो लड़का लड़कियों को, और यही काम रह गया है हम लोग को करने के लिए भाई जी. अब आप सुनेंगे तो एक शर्म लगे बात. ब्रूर bedreef seks met zusje जर्सिनियो का उनके ऊपर इल्जाम है भाई जी dat hij seks heeft bedreven met zijn zusje. यह कोर्ट कचहरी हो रहा भाई जी, कोर्ट कचहरी हो रहा है कोर्ट में. बहुत गड़बड़ बाप, बहुत गड़बड़ है. के समझइयो काका, के समझइयो, के ना समझइयो है. अनेक अनेक प्रकार के चीज हो रहा सूरीनाम में. लेकिन हम लोग एक ही बात कह सकते हैं, न जाने बप्पा, न जाने के कर नजर लग गए देशवा में काकी. इतना अच्छा देश रहा सूरीनाम, तो जाने दुनिया भर तारीफ कर रहा था सरनाम के. दुनिया भर में जहे जा बप्पा खाली तारीफ ही तारीफ सूरीनाम के बारे में, सूरीनाम के लंदन के बारे में, सूरीनाम के लड़कियों के बारे में, सूरीनाम के बुढ़वन के बारे में, सूरीनाम के बुढ़ियन के बारे में. आज इतना गिर गया इसे समाज में लोग कि न बुढ़ुआ के कोई विश्वास करता, न बुढ़िया के कोई विश्वास कर रही. हाँ, बुढ़ियन के विश्वास करे सब. हाँ, न नौजवान लौंडन के विश्वास, न लड़कियों के विश्वास, न समझ में नहीं आता कि के विश्वास करियो, के विश्वास करियो काकी. सब एकदम से देशवा में चौपट हो गया बप्पा, सब चौपट हो गया है. देखो भाई जी, सूरीनाम में मिलियो इंस्पेक्टर्स ये सब आक्सी कर रहा है. मिलियो इंस्पेक्टर्स वो चाहते कि वो लोग को तनख्वाह मिले, पुराना तनख्वाह ओवर ईयर मिले. इसी कारण से वो लोग ने यानी कि काम बंद कर दिया है. मिलियन इंस्पेक्टर्स willen betaling over uren. मिनिस्टर के काम है उनसे बात करके और उन लोगों का मांग पूरी करने के लिए. भाई जी ये अच्छा बात नहीं है कि जब एक अमतनार काम किया है तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए. अब पैसा तो शायद ना है देश में, कितने लोग पैसा झाड़ बहार करके उठा ले गए हैं. लेकिन एक अस्पराक सरकार को बनाना चाहिए. कब तक इन लोगों को इंतजार करना चाहिए और कब ये लोग को पैसा मिलेगा. क्योंकि जो लोग काम किए बप्पा वो गरीब गरीब परिवार से होता है, और अगर वो लोग को पैसा न मिलेगा तो वो लोग का घर गृहस्थी में और घर के कारोबार में दखल होगा. इसलिए मिनिस्टर लोग को चाहिए जब सच्चाई रूप में काम लोग ने की है तो वो लोग को पैसा
मिल जाना चाहिए। एक आदमी, इसका नाम स्टटगार्ट, कोर्ट में मुकदमा दायर की है कि सूरीनाम में जो लोग नेश और मौत कप लगा करके चलते हैं, इनकी देखने में मौत नेश कप लगाना जरूरी नहीं है। इसलिए कोर्ट में मुकदमा दायर की है। सरकार से कहना चाहता ये कि मेडिस कहीं सबूत नहीं हुआ है कि ये मुसीबत से आपको बचाएगा, मौत और नेश कप, क्योंकि मौत, नेश और आंखें, ये तीनों भी एक ही काम करता है। तो आंखें क्यों खुला है? तो ये आदमी मुकदमा दायर की है। अब देखो कोर्ट में ये मुकदमा कब शुरू होगा, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहा, बप्पा, सब लोग इंतजार कर रहा है कि मुकदमा में अगर जज फैसला दे दे कि मौत या नेश कप जरूरी है कि ना जरूरी है, तो वही मामला खत्म। हल्ला दंगा था सूरीनाम में जब न्यूज सिर्फ एनफे के बारे में हल्ला हुआ देश में। ओपोजिशन उधर दौड़ने लगा, कोalition बोला ऐसे बात है, लोग ने मुकदमा चलाने लगा, लोग ने अनेक अनेक प्रकार की बात करने लगा। रखेली ने कहा ठीक भैया, अगर न्यूज सर्फिन एनफे ठीक ना है तो हांगल रजिस्टर काका ऐप से काट दिया जाएगा। एक नया एनफे का शुरुआत होगा और वो नया एनफे तो सब लोग को मौका रहेगा गुफ्तगू करने के लिए, सब लोग के मौका रहेगा। तो आप तो जानते हैं ये इन्वेस्टर्स को सरनाम में लाने के लिए, इन्वेस्टर्स आकर के यहां लोग रोजगार करें, यहां पर लोग को नौकरी मिले, काम मिले, यहां पर लोग को तनख्वाह मिले। इस कारण से इन्वेस्टर्स को सूरीनाम का रखियरिंग लाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही लोग शुरुआत किया भाई जी, ऐसा हल्ला दंगा, तूफान मच गए भैया, तूफान मच गए देशवा में, समझे ना। अब हम देख रहे हैं भैया, जोगी ने दाखिलात में लिखवाया है कि मिनिस्टर फॉर ओपन वर्क को चाहिए शर्मक्का के जितना शांतवेखा है, लोसेंगन है, लोसेंगन और फल करवाने के लिए और शांतवेखन को मजबूत करने के लिए। तो भैया जोगी जो असेंबली लेट है, ये बात जी सवाल की है ना, सवाल की है और गुजारिश भी की है मिनिस्टर से ये सब चीज करने के लिए। एक बड़का दिलखासी भाई कोरोनी को गया था, कोरोनी, ये कहा मैंने भी पढ़े हैं, हाँ, तो ये कोरोनी को फिहापी का एक दिलखासी, फिहापी का एक दिलखासी भाई जी, ये कोरोनी को गया था, कोरोनी में। अब आप पूछेंगे कि ये लोग कोरोनी क्या करने के गया, तो यही लोग से पता चलेगा कि कोरोनी क्यों गया ये लोग ने। इस कोरोनी के दिलखासी में फिहापेयस था और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन था इसमें। इसमें था सिद्दीक मुर्तबत, सिद्दीक मुर्तबत, और क्या तने पढ़ी, और रॉय मोहन, सुरजानी मिंगुन, सेड्रिक फन सैमसन, रुई वंग, रेशमा मंगरे, बरकत मोहाबाली, राजेंद्र देवी, ज्यादातर दाख ये लोग ने कोरोनी को गया। एक दिलखासी माइकल विंटर जो वहां की कमिश्नर है, इन्हों को स्वागत की। पता नहीं कि ये लोग रात बिरात करके वहीं पर रह गए थे या लौटले हैं, लेकिन
ये लोग कोरोनी को देखने के लिए गया, न सोचे कोरोनी में गए नरियल पिए ना, वो बात ना रहा कि और कुछ कुकुई खोजे, वो बात भी न था। ये लोग ने वहां के फरकाफलिस प्रोजेक्ट देखने के गया, प्रोजेक्ट देखने के गया। वहां पर पानी कहां फंसा, कैसे क्या है, कैसे वो है न, और अनेक अनेक चीज जो वहां कोरोनी में है उसको देखने के लिए ये दिलखासी वहां गया है। और जैसे पता चला है ये लोग कोरोनी के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, जनता की जो मांग है, इसी कारण से ये लोग का विचार है वहां कुछ करने के लिए। भैया जी, कोरोना वायरस के बारे में तो बहुत बात हो चुका है ना। आप लोग मौत या न्यूज का लगा करके कहीं जाना है तो आपके पास होना चाहिए। देर में इधर पर खड़े होकर के कारोबार करना, और जब तक हो सके अल्कोहल से हाथ धोते रहना, जैसे कानून बताया है। और एक बात और है आप लोग को लिए, इस वक्त जैसे कि लॉकडाउन 11 बजे से और 5 बजे सवेरे तक है, तो आप लोग को कुछ न कुछ करना चाहिए। जो रोजगार शायद आपके बंद हो गया था, करना चाहिए, ताकि जो लोग नौकरी से अलग हो गया है वो लोग को नौकरी पर फिर रखो, ताकि वो भी अपना बाल बच्चों का सेवा कर सके। क्योंकि जो काम न करेगा तो कमाई कैसे होगा। तो धीरे धीरे ये समस्या हल हो रहा सूरीनाम में। अगर आप लोग हाथ बताएंगे तो हम जरूर यकीन रखते हैं कि कोरोना वायरस हम लोग जड़ से उन्हें उखाड़ करके और फेंक देंगे। यही बात तय करके भाई जी, आप लोगों से हम इजाजत चाहते हैं। प्रेम से रहियो, प्यार से रहियो, और आप लोग को मदद करते रहना। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।